कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माना कि जो सी बहुत ज़्यादा लेट में जो सी अपलोड कर रही हूँ वो इस वजह से क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो उनकी तैयारी कर रही हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइम को जो है ना ज़्यादा टाइम ना लूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना करूँ, बल्कि जल्द से जल्द जो सी आपकी एपीज़ हैं वो अपलोड करती जाऊँ। चलें अब इस नावल की तरफ चलते हैं। आज मैं बिखरी कुछ इस तरह नावल को रीड आउट करूँगी जिसकी किस्त नंबर 25 चल रही है। चलें अब इस नावल को स्टार्ट करते हैं। हम हम लोग जा रहे हैं माही, दरवाज़ा बंद कर लो, हम जल्दी आ जाएंगे, सिर्फ छोटा सा वलीमा है। वो सब लोग घर से निकलते इसे कहने लगे ताकि वो अकेले डरे ना। कल बारात में जाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वो आज इनके साथ नहीं जा रही थी। लेकिन सब घर वाले जा रहे थे, इसे अकेला छोड़ कर। वो सबको जाते देखते दरवाज़ा बंद करती ही पलटी। वो जल्दी से ऊपर जाने लगी जहाँ इसका कमरा था। अपने पोर्शन पर पहुंचते ही इसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो अब इधर उधर देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। वो लड़का इस वक्त एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इस दरख्त की मदद से इस छत पर चढ़ रहा था। वो माही का घर था। रात का वक्त था, इसलिए किसी को कोई पता नहीं चल रहा था कि कोई क्या कर रहा था। मैंने सुना है कि दरख्त पर रात के वक्त चुड़ैलें भी बैठी होती हैं। इन चुड़ैलों को छोड़कर इस घर में जो चुड़ैल रहती है, इसके साथ चक्कर चल जाए मेरा बस। वह छत पर पहुंचता हुआ अपने आप से कहने लगा। वह जल्दी से सीढ़ियां नीचे उतरती। वो इसके पोर्शन में कदम रख चुका था। वो जल्दी से वहां जो दरवाजा खुला था वहां बगैर देखे अंदर जाने लगा। अंदर दबे दबे पांव रखते वो घर को देखने लगा जो साफ था। वो हाल में खड़ा था जहां वो खिड़की से इसे देखती थी। फिर इसने अपनी नजर एक कमरे के दरवाजे की तरफ घुमाई जो खुला हुआ था। वो अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ ले जाने लगा। जाते ही इसकी नजर बेड पर लेटी इस लड़की पर पड़ी जो दुनिया से बेनियाज कुछ गुनगुनाने में मगन थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम जी? वो दरवाज़ा खटखटाता हुआ कहने लगा। कौन 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 है? और जल्दी से उठती हुई बोली कि सामने खड़े लड़के को देखकर इसका रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? जाओ, तुम मरोगे, मुझे बेफजूल मरवाओगे। निकलो, दफा हो जाओ कमीने, जलील बेहुदा किस्म के इंसान। माँ से गालियां देने लगी। इतनी गालियां तो इसे भी नहीं आती थी जितनी इस लड़की को आती थी। रिलैक्स यार, मैं यहाँ कुछ देर रह कर जाऊंगा। जो करना है कर लो। शोर मचाओगी तो पता है क्या होगा। सब तुम पर शक करेंगे कि तुमने मुझे बुलाया और बाद में जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी हो जाएगी और कुछ नहीं। फिर तुम पूरी जिंदगी मुझ पर नजर रखती फिरोगी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। वो उंगली से इसे दरवाजे का रास्ता दिखाने लगी। ना जाऊं तो? वो सवालिया नजरों से इसे कहने लगा। मैं मार डालूंगी तुमको जिंदा। घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भी है और माँ भी है, बस एक बहू की कमी है। अगर तुम बन जाओ तो वो कमी भी पूरी मैं दूर कर दूंगा। वो सोफे पर बैठता हुआ इसे डराने लगा। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम? बताया तो है। क्या? तुम और कुछ नहीं। नामुमकिन है ये। क्यों नामुमकिन है? शादी नहीं करनी क्या? सारी जिंदगी कंवारी रहना है तुमने? हाँ, नहीं करनी, बदतमीज इंसान। मेरे लिए कर लो, मुझे नहीं रहना कंवारा। मेरे साथ बकवास ना करो, जाओ यहाँ से। वो इसका हाथ पकड़ती इसे सोफे से उठाने लगी। वो मुस्कुराता हुआ इसके हाथ को देखने लगा जिसे पकड़कर जोर से खींच रहा था। आगे ही इतनी कमजोर हो, मुझे खींच कर और होने का इरादा है क्या? वो खींचते हुए इसे बाहर ले जाने लगी थी। वो इसे हाल में ला चुकी थी कि अचानक इसके घर की बेल बजी कि वो डर गई कि इस वक्त कौन है। कोई आया है? तुम छुप जाओ कहीं पे भी, बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, कहीं पे भी छुप जाओ, बस छुप जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मैं मर जाऊंगी आज। माही डरती जल्दी जल्दी बोलने लगी। नहीं, मैं जा रहा हूँ नीचे दरवाजा खोलने। आज इस डर को तो खत्म करे तुम्हारे। वो कदम आगे ले जाता हुआ बोला। खुदा का नाम लो, प्लीज छुप जाओ कहीं। क्यों कर रहे हो मेरे साथ मजाक? माही रोने को थी और वो इससे मजाक कर रहा था। ओके, तुम जल्दी जाओ, मैं छुप जाता हूँ। दरवाजा खोलो जाकर नीचे। माही जल्दी से भागती हुई नीचे जाने लगी और दरवाजा खोलने लगी। अंकल, आप? हाँ, वो सलामी रह गई थी। वह जल्दी से अंदर आती इस्त्री स्टैंड से लिफाफा उठाने लगे। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। और इतनी लाइट क्यों ऑन की है ऊपर माही? वो कुछ ढूंढ रही थी बस इसलिए। माही इनके सवाल का जवाब जल्दी से देने लगी। बंद करो, कल ढूंढना, अभी सो जाओ जाकर। मैं बाहर से ताला लगा जाता हूँ ताकि तुम्हें उठना ना पड़े रात को दरवाजा खोलने। जी ठीक है। वो दरवाजे पर खड़ी रही जब तक दरवाजे पर ताले की आवाज और कदमों के जाने की आवाज सुनाई न दी। वो ऊपर नहीं गई। एकदम से कदमों की आवाज सुनाई दी कि वो फौरन ऊपर को भागी। कहाँ छुपे बैठे हो, निकल जाओ। वो पर्दे के पीछे से निकलता हुआ इसके सामने आया। कौन था? वो इसे पूछने लगे कौन आया था। वो लिफाफा भूल गए थे, सलामी का वो लेने आए थे। बस अब जाओ। क्या है, क्यों कर रहे हो? वो इस पर गुस्सा करती हुई बोली। शादी करोगी मुझसे? थप्पड़ खाना है? नहीं, जवाब चाहिए। फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं करनी, जाओ प्लीज।
वो आंखों में आंसू लाती इसे धक्के देने लगी। अच्छा रो मत, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे ही करूंगा, जब भी करूंगा शादी। वो इसको देखता हुआ कहने लगा, ठीक है कर लेना, लेकिन अब जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो इसे जाने का वास्ता देने लगी। सीढ़ियों से जाओ या छत से? वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। क्या मतलब? वो नादान लड़की नादानी से पूछने लगी। मतलब मैं छत से आया हूँ, जो तुम्हारे घर के साथ रहत है, इस पर चढ़कर मुश्किलों से। वो इसे बताने लगा कि वो बहुत मेहनत मुशक्कत से इस तक पहुंचा है। थोड़ी देर तो अपने पास रुकने दो, छत से जाओ, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए हैं वो। तुम जैसे इंसान का यही अंजाम है। मेरी दुआ है कि तुम छत से गिरकर जमीन पर मरो। इसके साथ चलती चलती सीढ़ियों तक आते हुए बोली, अच्छा छत पर छोड़ने तो आओ। वो सीढ़ियों पर पहला कदम रखता हुआ बोला, चलो मेरे बाप चलो। माँ इसके साथ जाते हुए इसे कहने लगी, और वो एक बार फिर गालियां सुनने लगा। वो दोनों छत पर थे और वो दरख्त को देख रहा था। अब चले भी जाओ, कोई देख लेगा। जब तक मैं नीचे ना उतरूं तब तक नीचे मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगी, अब जाओ यहाँ से। वो जल्दी से इस सूखे दरख्त पर से नीचे उतरने लगा ही था कि वो फिर बोला, मैं मर गया तो जल्दी बेवा हो जाओगी। मैं बेवा हो जाऊं तो अच्छा है, जाओ। वो जैसे आया था वैसे दोबारा दरख्त पर से जा रहा था। माई जल्दी से भागती छत से नीचे जाने लगी कि इस लड़के ने अपनी गर्दन ऊपर करके देखी तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो इसे धोखा देकर जा चुकी थी। वो इस राहत में फंस चुका था और वो लड़की भी इसे बेसहारा छोड़कर जा चुकी थी। वो बहुत एहतियात से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक इसने पाँव गलत टहनी पर रख दिया कि वो एकदम से नीचे गिरा। इसको बहुत जख्म आए थे, मगर एक जख्म इसे काफी गहरा लग चुका था। वो हिम्मत वाला था इसलिए वो चलाया नहीं, वरना कोई और होता तब तक खिलना भी भूल जाता। वो हिम्मत करता उठा और जाने लगा। इसका हाथ खून से भर चुका था। माही इसे खिड़की से देख रही थी, वो गया कि नहीं। इसने खिड़की में खड़ी लड़की को देखा, जिसने इसको देखते ही फौरन पर्दे आगे गड़ा दिए। तुम रोती बहुत हो, आइंदा नहीं आऊंगा। अब तुम्हारा रिश्ता लेकर ही आऊंगा, जब भी आऊंगा। वो लंगड़ाता जाने लगा। घर का तमाशा भी देखने वाला था अभी। इसके लिए अब दूसरी प्लानिंग भी करनी थी, जो अपने दादा को बाप को सुनानी थी, सबसे बढ़कर माँ को। वो तो किसी को बताकर भी नहीं आया था कि वो कहीं जा रहा है। अब ये अलग मुसीबत इस पर नाजिल हो चुकी थी। माथे पर इसके अलग चोट लगी थी, दिल पे इसके अलग चोट लगी थी, जिस्म पर इसकी अलग चोट लगी थी। हाथ इसके जख्मी हो चुके थे। अगर पाँव सलामत थे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से थे, वरना वो भी यार टूट जाने थे। एक बात तो बताएं, क्या आपको पता है वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीरें हमारे घर में हाल के अंदर लगी हैं? वो अपने घर में मौजूद मुलाजमा से पूछने लगा। नहीं छोटे साहब, मुझे नहीं पता। वो बर्तन धोते हुए जवाब देने लगी। क्या आपने कभी इसे देखा है? वो इनसे पूछने लगा। नहीं जी, बड़ी ख्वाहिश है मेरी इन्हें देखने की। वो मुंह बनाती हुई आर्यन को बताने लगी। नाम का भी नहीं पता आपको? इतने साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते। वो मायूस होता हुआ इनसे कहने लगा कि किसी को इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा भी क्या कर दिया था इस लड़की ने? जी, लेकिन एक दफ़ा छोटे साहब, मैं काम कर रही थी तो आपके बाबा और आपके दादा किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। नाम था शायद मी ना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। वो आर्यन को इस लड़की के बारे में जो जानती थी वो बताने लगी। याद करें, याद आ जाएगा शायद आपको। इसे एक उम्मीद की करण नजर आई थी कि शायद इसे इसका नाम पता चल जाए। नहीं साहब जी, बड़ा अजीब नाम था, याद नहीं आ रहा। वो दिमाग पर जोर डालती हुई बोली। अच्छा, और क्या सुना था? इसे दिलचस्पी हुई थी इन बातों में। जी कुछ नहीं, बस फिर मैं काम करने कमरे में चले गई तो बातें बंद कर दी उन दोनों ने। लेकिन छोटे साहब, एक दफ़ा यहाँ पर एक ड्राइवर रहता था। इसने मुझे बताया कि ये जो लड़की की तस्वीर इस घर में लगी है ना, इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। जहर खा लिया था शायद, पता नहीं। बड़ा दुख लगा छोटे साहब जी सुनकर। आर्यन ने अपना थूक निकला था। ये लड़की खुदकुशी नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत, इतना पाक चमकदार चेहरा, खुदकुशी नहीं कर सकता ये झूठ है। वो मर नहीं सकती इससे मिले बगैर। एक दफ़ा मैंने बीबी जी से भी पूछा था कि बीबी जी, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? बड़ी प्यारी बच्ची है जिसकी भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बीमार रहती थी और इसी बीमारी में वो मर गई। नाम फिर भी नहीं बताया था बीबी जी ने इसका। आर्यन को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी मुस्कुराहट ये बताती थी कि साफ दिल की मालक। इसके चेहरे से लगता ही नहीं कि इसे कभी बीमारी ने छुआ भी होगा। ये भी झूठ है, वो बीमारी से भी नहीं मर सकती। अगर वो बीमारी से मरती होती तो सब घर वाले इसे नफरत न करते। अगर इसने जहर भी खाया है तो फिर भी शायद न करते इतनी। इसे कुछ और ही हुआ था छोटे साहब। सच तो अल्लाह ही जानता है। जिसकी भी बेटी थी, बड़ी खूबसूरत है। जी, मैं इस तस्वीर को देखती हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा रोता है। किसकी बेटी होगी पता नहीं, किस बाप और माँ की बेटी होगी, किस भाई की बहन होगी, कोई पता नहीं। पता नहीं जहर खाया होगा या फिर किसी बीमारी से इंतकाल हुआ होगा। तस्वीर को अगर देखो तो लगता नहीं है इस लड़की ने जहर खाया होगा। वो तो इतना मुस्कुराता चेहरा है जो पूरे हाल की रौनक है। हाल पे कदम रखते ही फौरन इस चेहरे पर नजर पड़ती है।
تو دل کھلکھلا اٹھتا ہے۔ وہ برتن دھوتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی کہ اچانک وہ چپ ہو گئی اور کچھ پتا آریان نے بمشکل الفاظ بولے تھے، نہیں لیکن چھوڑے صاحب، آپ یہ باتیں کسی سے کرنا نہ، کیونکہ آپ کے گھر میں اس لڑکی کا ذکر نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہ تو میرے دل میں آیا اس لیے میں نے آپ سے کر دی، ورنہ میں نہ کرتی۔ وہ آریان کو دیکھتی فوراً کہنے لگی کہ وہ کسی سے بات نہ کر ڈالے۔ نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا سر نیچے جھکتا جانے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا کہ کچن کی دیوار کے ساتھ لگے ریان حیدر نے اس کے جھکتے سر سمیت اسے اوپر جاتے دیکھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کے بارے میں جان کر پریشان ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ پریشان ہو چکا تھا کہ اس لڑکی نے زہر کھایا یا پھر خودکشی کی یا پھر بیماری سے مر گئی۔ آریان میری جان، جب بڑے ہو گئے تو بتا دوں گا کون ہے، یہ بھی مت جانو کون ہے، جان جاؤ گے تو اس کا درد سہ نہیں پاؤ گے۔ اگر تم نہ ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتا، تمہارے سہارے تو زندہ ہوں، اور تم ہو جو اس لڑکی کو جان کر مرنا چاہتے ہو۔ ہم نے ایسے اجاڑ دی ایک شخص کے لیے اپنی زندگی، جیسے وہی ہمارا آج ہو، وہی ہمارا کل ہو، جیسے وہی ہماری کل کائنات ہو۔